नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योग मंडली पे। आज मैं आप लोगों के बीच एक काफ़ी आसान लेकिन स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज आपको कुछ भी है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बॉडी के बैलेंस के लिए लोअर बैक से लेके चाहे आप बात करो सर्वाइकल की, आप बात करो थैरोक्सिक रीजन की, आप बात करो लंबर रीजन की, जो भी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर पेल्विक रीडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये आसन काफ़ी सरल है और स्पाइन के फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए आप पूरे दिन बैठ के यदि कुछ भी काम करते हैं, आपकी सिटिंग वर्क है, सिटिंग जॉब है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस मर्जारी आसन का अभ्यास सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। बस ये लोग जिनकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है ना, तो स्टार्टिंग में जितना स्लोली करें और हमेशा अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को इस पूरे आसन के साथ लेके चलें। ये मैंने उसके लाभ के बताया मर्जारी आसन के। इंग्लिश में यदि आप बात करो तो इसे कैट पोज के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों ने बिल्लियों को देखा होगा, उनकी स्पाइन इतनी फ्लेक्सिबल होती है ना कि वो एक वेब की तरह उसे घुमा सकते हैं और उनकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से ही ना वो काफ़ी लंबा जंप लगा पाते हैं। तो ये आसन यदि आप अभ्यास करते हैं और आपकी एज कुछ भी है, तो स्पाइन के स्टिफनेस से रिलेटेड इशू है ना, आपके स्पाइन में स्टिफनेस है तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाने वाला है। और ये अभ्यास श्वसन क्रिया के साथ यदि आप इसको दोहराते हैं तो ये आपके पूरे दिन को एनर्जेटिक एंड काफ़ी कालफुल बनाता है, काफ़ी पीसफुल बनाता है। तो आइए देखते हैं मर्जारी आसन, कैट पोज। तो शुरू करते हैं मर्जारी आसन। देखते हैं मर्जारी आसन में पहले पहला जो हमारा पोज होगा वो क्या होगा, उसके बाद इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों हथेलियों को बैलेंस करते हुए ज़मीन पे रखें, दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल, एंड आपकी जो ये आर्म होनी चाहिए ना, इट शुड मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ योर अपर बॉडी। अपर बॉडी के साथ ये 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। आप अपने थाई की बात करें तो वो भी आपके बॉडी के साथ 90 डिग्री पे, मीन्स ये दोनों हाथ और दोनों पैर एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। ऐसा करके आपने एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद पहले क्या करना है, आप लंबा गहरा सांस भरेंगे एंड डाउनवर्ड कट बनाएंगे। देखते हैं कैसे। आपने लंबा गहरा डीप ब्रीदिंग किया, इनहेल एंड डाउन एंड ट्राई टू लुक अप। पांच की गिनती तक रुके, सांस छोड़ते हुए 2, 5 की गिनती तक रुके। अब वापस, जब आपने पहला बार इसका अभ्यास किया ना, सांस भरते हुए डाउनवर्ड कर्व किया आपने और नेक को बेंड करके ट्राई टू लुक अप, ऊपर की ओर आसमान की ओर देखने की कोशिश करें। ये इसका आधा अभ्यास हुआ। सेकेंड वाले में आपको सांस छोड़ते हुए और पीठ को जितना अपवर्ड कर्व बना सकते हैं, जितना ऊपर की ओर उभारने की कोशिश कर सकते हैं, उभारने की कोशिश करें। श्वास को ऐसे ही 5 की गिनती तक होल्ड करके रखें और देन वापस। इसका अभ्यास सब 5 से 10 बार कर सकते हैं। सभी आयु वर्ग के लोग इसका अभ्यास 5 से 10 बार कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। श्वास भरते हुए 1, श्वास छोड़ते हुए 2, वापस। इसी के दूसरे चरण की बात करें, सेकेंड पार्ट की, इसमें आपको क्या करना है, आप अपने श्वास को बाहर छोड़ेंगे और एक पैर को मोड़ते हुए लाएंगे। एक पैर को मोड़ते हुए ला के जितना आप इसे आगे ला सकते हैं, हर कोशिश यहाँ तक करना है आपकी जो पैर है वो ज़मीन से उठी हुई होगी, और कोशिश करना है कि आप अपने नाक को या फिर अपने फोरहेड को नी से टच करने की कोशिश करें। 5 के काउंटिंग तक होल्ड करेंगे एंड देन पहले इसे देखते हैं। 5 के काउंटिंग तक हम होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए एक्सेल, 5, 4, 3, 2, 1। वापस इनहेल, पहले आप अपने पैर को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे एंड सामने देखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। फिर से 1, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से स्ट्रेट सामने देखेंगे 5 की गिनती तक। ये इसका पहला चरण था।
जब आप अपने पैर को आगे की ओर ला रहे हैं तो आपको अपने पीठ को उसी तरीके से अपवर्ड मोड़ना है, ऊपर की ओर ऐसे उठाने की कोशिश करनी है और घुटने को नाक से या फोरहेड से सटा के रखने का कोशिश करना है। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो जैसे हम पहले चरण में हम लोगों ने किया स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, साथ साथ में एब्डोमिनल पार्ट जो जांग वाला एरिया है उसकी मसल्स है उसके स्ट्रेंथन के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, और ये जो मैंने एक पैर से करके दिखाया आपको अल्टरनेटिवली दोनों पैर से बारी बारी से करते रहना है। पहले राइट वाले से एक एक्सलेशन, फिर दूसरा इनहेलेशन स्ट्रेट, फिर इसी चीज़ को दोहराना है लेफ्ट वाले से। मीन्स 5 लेफ्ट वाले से करें और 5 राइट वाले से करें। इसे करने के बाद इसके दूसरे चरण को देखते हैं। श्वास बाहर आपने छोड़ा, पैर सीधा। अब इस पैर को मोड़ के डाउनवर्ड कर्व बनाते हुए ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश करें और 5 की गिनती तक रुकें। 5 4 3 2 1। इस अवस्था में आप अपने पैरों को जितना हो सके ऊपर उठाएं, नेक को बेंड करें एंड ट्राई टू लुक अप, ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें एंड रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर डाउनवर्ड कर। फिर से श्वास छोड़ते हुए ये 5 की गिनती तक रुके एंड फिर से उसी चीज़ को रिपीट करेंगे। ये इसका दूसरा चरण था, ये दूसरे चरण। इसके बाद तीसरे चरण की बात करें तो आपको अपने पैरों को ऐसे, जैसे बिगिनिंग में हम लोग थे ऐसे, इस बार आपको अपने राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग को उठाना है एंड ट्राई टू बैलेंस योर बॉडी ऑन योर लेफ्ट हैंड एंड ऑन योर राइट लेग। लेट्स सी। इनहेल, सामने अपने ध्यान को केंद्रित करें या फिर आप अपने हाथ की जो हाथ उठी हुई है उसके बीच वाली उंगली पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। 5 की गिनती तक रुकें। 5 4 3 2 1। इसमें ध्यान आप ये रखें कि आपका हाथ और आपका पैर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए एंड दोनों, एक जो हाथ नीचे है और जो पैर वो 90 डिग्री एंगल के साथ ज़मीन से सटा हुआ। वापस फिर इसी चीज़ को दूसरे तरफ से भी दोहराएंगे। 1 5 की गिनती तक रुकेंगे। 5 4 3 2 1। वापस। मैंने आपको ये मर्जारी आसन के 3 स्टेप बताएं। यदि आप इन तीनों स्टेप को फॉलो करते हैं आपके बॉडी के अलाइनमेंट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। स्पाइन के फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, एब्डोमिनल पार्ट के लिए, थाई के लिए, फॉर इम्प्रूविंग योर कंसंट्रेशन, दीज ऑल फैक्टर्स आर डिपेंड अपॉन दिस मर्जारी आसन। ये सारे इसके डायमेंशन हैं जो आपके बॉडी को ये एक सही प्रॉपर फिटनेस की तरफ लेके जाता है। आई होप आप इसका अभ्यास करेंगे। यदि आप इसके प्रिकॉशन की बात करें तो जैसा मैंने बताया था श्रोणी चक्रासन वाले में, इसमें भी जिनकी स्पाइन में ज़्यादा स्टिफनेस है या फिर जो वीक पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन है, वो इसमें प्रिकॉशन लें। या फिर जब फीमेल की बात करें तो जब उनकी मासिक धर्म की पीरियड वाली जब इशू हो ना, उस टाइम पे इसका अभ्यास 2 से 3 दिनों के लिए बंद करें। बाकी दिनों तक इसका अभ्यास अब बहुत आसानी से, बहुत आसान है, आप काफ़ी सिंपली वे में और काफ़ी कम जगह में कर सकते हैं और आपके स्पाइन के फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी और यदि पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टिल देन टेक केयर, टेक हेल्दी एंड स्टे फिट।